ज़्यादा वक्त नहीं बीता है दोनों को नज़दीक आए हुए, लेकिन फिर से दूरियां आने वाली हैं। एक दूसरे के सामने विचारों में मतभेद लिए खड़े होने वाले हैं देवी अहिल्या और मालेराव होलकर। जी हाँ, देखिए यूँ तो कोई भी रिश्ता हो, प्रेम भी होता है और विचारों में टकराव भी होता है। लेकिन मालेराव को हम देखते आए हैं, वो हमेशा से ही देवी के खिलाफत में खड़ा रहा है और इस बार गंगूबा रकमा भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे इस माहौल का, क्योंकि अब तक मालेराव दूर था देवी से, मगर वो अभी अभी नज़दीक आया है और इस तरीके से आया है कि लग रहा है कि हाँ, बस वो समझ चुका है देवी अहिल्या के आचरण को, उनके विचारों को, संस्कारों को अपने अंदर भी ढालने लगा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब बारी आएगी मुक्ता के विवाह की। देवी अहिल्या चाहती है कि सब कुछ अच्छे से हो, मतलब कि राज्य की सुरक्षा भी, सैन्य शक्ति भी बढ़ाई जाए, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, उसके लिए हथियारों को भी जुटाना है, सेना भी बढ़ानी है, तो पैसा लगेगा। अब लड़की का विवाह आ गया है, अब मुक्ता राजकुमारी है तो उसके विवाह पर अच्छा खासा खर्च होने वाला है। यही सोच देवी अहिल्या की भी है और यही सोच मालेराव की भी है। लेकिन मालेराव इससे आगे बढ़ जाता है कि बहन की शादी में कोई कमी ना रहे, बहुत ही शान शौकत के साथ में विवाह करना है। वो नहीं जानता, अब देखिए गलती उसकी भी नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि क्या हालात बन चुके हैं मालवा राज्य के अंदर और आसपास के गांवों में। क्योंकि देवले ने तो जी से कहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसे हालात हो गए हैं, मल्हार और सुधार जी मुश्किल में है, नहीं पता चलना चाहिए किसी को, और त्राही त्राही कर रही है जनता, भूखे मर रही है, ये बात भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और देवीले इसके उपाय में जुट गई है, मतलब जो पैसा लगना है मुक्ता के विवाह पर वो देवीले चाहती है लगे, लेकिन वो लगे इस तरीके से कि जनता का भला हो, जनता को उससे भोजन मिले, जनता को उससे वस्त्र मिले, जनता को उससे सर पर छत मिले। वो यूँ चाहती है कि बदले में देवीले को आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है, वो तो वैसे भी देंगी जनता आशीर्वाद मुक्ता को, उसके पति को। लेकिन देवी अहिल्या चाहती है कि अतिरिक्त पैसा जो राजकोष से निकाला जाए वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के भले के लिए लगे, जनता के लिए लगे, सुरक्षा के लिए लगे, राज्य के लिए लगे। मगर मालेराव चाहता है बहन की शादी अच्छे से हो, इस बात के लिए लगे। अब जो पैसा निकाला जा चुका है, पहले से जो तय हो चुका है मुक्ता के विवाह पर करना है, वो देवी अहिल्या जनता को बसाने के लिए, फिर से उन्हें मुस्कुराने के साधन देने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मगर मालेराव उसे खर्च कर रहा है। अब देवी अहिल्या उसे रोकेगी और जाहिर सी बात है वो फिर से कहेगा कि ठीक है, आपने लड़का पसंद किया, वो उचित था, सही लगा तो हाँ कर दी, लेकिन जो आप ये कर रही हैं काम, ये गलत कर रही हैं। अब फिर से वो देवी की खिलाफत में खड़ा होगा और यकीनन गंगूबा कहेंगे कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था देवी अहिल्या हर जगह अपनी ही चलाती हैं, तो अब मत चलने दो। राजकुमारी है, बहुत सारे राजे महाराजे आएंगे विवाह में, दूर दूर से लोग आएंगे, सबको पता चलना चाहिए कि किसकी बेटी की शादी है, किसकी पोते की शादी है। यूँ तो आम लड़की की शादी होती है, तो यहाँ पर यकीनन टकराव होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मालेराव नहीं जानता है कि हालात क्या बन चुके हैं। और यदि हालात बताए जाएंगे तो फिर मालवा में महल के अंदर भी वातावरण थोड़ा बदल जाएगा, वहाँ भी चिंता के बादल छा जाएंगे। तो देवी अहिल्या वो भी नहीं बता सकती और बिना बताए मालेराव होकर समझ भी नहीं पाएगा। तो देवी अहिल्या के सामने एक बड़ी चुनौती आ रही है, मालेराव को भी समझाना है, पैसा भी बचाना है, जनता के हित में भी लगाना है और मल्हार राव सूबेदार जी के लिए मदद भी पहुंचानी है। लेकिन एक बार तो ये होगा ही कि मालेराव देवी अहिल्या के सामने खड़ा होगा, उनके खिलाफ खड़ा होगा। अब बात बस ये है कि देवी अहिल्या किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को संभालती हैं और मालेराव को फिर से सही दिशा में, सही सोच के साथ में ले आती हैं।